तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मानसून सत्र यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और अमित शाह की तरफ से यहाँ पर 5 बिल यहाँ पर तय पेश किए जाने हैं। इसमें से एक काफी चर्चित यहाँ पर बिल जो यहाँ पर है एफसीआरए का यहाँ पर बिल है। एफसीआरए में नए कानून लाने की वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। 1947 भारत जब आजाद हो चुका था तो फौरन जो यहाँ पर करेंसी है वो काफी पैमाने पर यहाँ पर हमारे एनजीओ बनाने के लिए, विश्वविद्यालय बनाने के लिए, यहाँ पर सभी कॉलेजेस चर्च यहाँ पर बनाने के लिए विदेशी फंड जो है हमारे यहाँ पर निवेश करते थे। 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो हमारी आर्थिक कंडीशन बहुत ही यहाँ पर जो है वो कम थी। हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, चिकित्सा हो, सभी कारणों की वजह से हम यहाँ पर थोड़े से पिछड़े वर्ग में यहाँ पर आते थे, यानी कि कुछ हमारे पास मूलभूत ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो यहाँ पर हमें चाहिए थी। उसके बाद 1960 यहाँ पर कोल्ड वॉर यहाँ पर होता है, अमेरिका चाइना के यहाँ पर वार होता है। उस वार में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है विदेशी फंड हमें यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन भारत जो है नॉन आलियन यहाँ पर रहा। चाइना और अमेरिका ने अपने अपनी पावर, सुपर पावर यहाँ पर दिखाने के लिए सबसे ज्यादा एनजीओ जो है यहाँ पर भारत में शुरू किए। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 1971 भारत पाकिस्तान का यहाँ पर युद्ध होता है और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात यहाँ पर दिखा दी। फिलहाल कुछ आते दिनों में भी हम पाकिस्तान को उसकी औकात यहाँ पर दिखाते हुए आते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जन्म होता है बांग्लादेश का। हमने ये जंग जीती, बांग्लादेश का यहाँ पर जो है नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ। इस वजह से विदेशों का काफी जो यहाँ पर है भारत की तरफ जो है एक अलग नजरिया यहाँ पर देखने का बना। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमें मिली थी वो 1971 में यहाँ पर मिली थी। इस पर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की जब यहाँ पर सरकार थी, तब इंदिरा गांधी का ये स्टेटमेंट है कि इससे यहाँ पर आतंकियों को यहाँ पर फंडिंग हो सकती है, इससे राजनीतिक माहौल जो है इस देश का यहाँ पर खराब हो सकता है, इसके लिए जो है इस पर कानून लाना चाहिए। इस पर उन्होंने यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की थी। इस पर इंदिरा गांधी का कहना था कि काफी जो विदेशी मुद्राएं है वो बाकी जो देश है हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह कानून बनाया गया था। यह दोस्तों एफसीआरए जो यहाँ पर कानून यहाँ पर बनाया गया था वो इंदिरा गांधी के यहाँ पर दौर में यहाँ पर बनाया गया था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर तत्कालीन वित्त मंत्री बने। उस समय इतनी खास हमारी जो है अर्थव्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने विदेशी मुद्राओं को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया, हमारे यहाँ एनजीओ खोलने के लिए यहाँ पर उनको अनुमति दी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर यह कानून बना कि यहाँ पर जो है 1991 में यहाँ पर कानून बनना शुरू हुआ, लेकिन इससे लागू लगभग होने में 19 साल यहाँ पर लगे। 2010 में ये कानून शर्तें यहाँ पर लगी। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी था, वो चाहे छोटे एनजीओ हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, चर्च हो या सभी अन्य यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फाउंडेशन हो, उन्हें यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। 5 साल के बाद जिस तरह से हम आधार कार्ड को यहाँ पर केवाईसी करते हैं उसी तरह से रिन्यू कराना यहाँ पर जरूरी था उस रजिस्ट्रेशन को। उसी के साथ साथ भारत अगर पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करता है इस फंड में या इस एनजीओ में, तो भारत का एक अपना अलग यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। उसी के साथ साथ अगर कोई विदेशी मुद्रा यहाँ पर कोई यहाँ पर बाहर से फंडिंग होती है तो विदेशी मुद्राओं का यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। 2020 में अमित शाह ने इस पर जो है काफी नियम चेंजेस किए थे। अमित शाह का कहना है कि 19,000 एनजीओ गलत तरीके से अपना पैसों का यहाँ पर मिसयूज कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज की डेट में 5,50,000 एनजीओ है, 19,000 पर यहाँ पर ताला लगा दिया गया है जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो बढ़ावा दे रहे थे आतंकवादियों को या किसी को यहाँ पर फंडिंग मिल रही थी या किसी अन्य पार्टी को यहाँ पर, उसका भी यहाँ पर जो 19,000 एनजीओ पर यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। 14,400 एफसीआरए के अकॉर्डिंग लाइसेंस प्राप्त यहाँ पर रखे हुए। देखिए दोस्तों 5,50,000 एनजीओ यहाँ पर हमारे इस देश में है, लेकिन 14,450 के पास ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। उसके साथ 54,455 एफसीआरए पंजीकृत यहाँ पर किए गए हैं। हम इसमें बात यह करेंगे कि सबसे ज्यादा जो एनजीओ है वो कहाँ पर है। सबसे ज्यादा एनजीओ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है एनजीओ यहाँ पर है। और फिलहाल जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वो महाराष्ट्र में यहाँ पर हो रहा है। सबसे ज्यादा जो फंडिंग आती है दोस्तों इस एनजीओ के लिए जो वो है कि अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इटली, इन सभी देशों से जो है दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर फंडिंग इस एनजीओ को यहाँ पर मिलती है।
एनजीओ बनने अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से अगर किसी एनजीओ के पास 100 करोड़ आ जाते हैं, मान लीजिए अगर वो 100 करोड़ आ जाते हैं तो उन्होंने 10 एनजीओ यहाँ पर और ओपन कर लिया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक ही एनजीओ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने 10 एनजीओ यहाँ पर ओपन किए उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस पर जो है सरकार का यहाँ पर ध्यान नहीं रहता है। क्या पता 10 में से 5 ही यहाँ पर काम कर रहे हो और 5 एनजीओ ऐसे हो जो यहाँ पर जो है किसी पार्टी को यहाँ पर फंडिंग दे रहे हो, किसी आतंकवादियों को यहाँ पर टेररिस्ट के लिए पनाह यहाँ पर दे रहे हो, तो ये काफी गलत हो जाता है। इसके लिए यह बिल पास होना ये काफी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट जो हो रहा है इस बिल के लिए, ये भी काफी यहाँ पर जो है चर्चित यहाँ पर है इस टाइम में। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मैं उम्मीद चाहूँ आप सभी के साथ फिर से किसी नई वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।